खुदावंद यस्सु अल मसीह में आप सबको शालोम। खुदावंद के कलाम में लिखा है, देना लेने से मुबारक तर है। आज इसी कलाम की रोशनी में मैं आपसे खुदा का कलाम शेयर करूंगा देने के बारे में। खुदा का कलाम देने के बारे में क्या कहता है? सबसे पहले जिंदगी खुदा को देना, अपनी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ करना, अपना आप खुदा को दे देना। जब हम अपनी जिंदगी अपना आप खुदा को दे देते हैं तो फिर उससे रोशनी पाते हैं, उससे बरकत पाते हैं, उससे जिंदगी पाते हैं, उससे माफी पाते हैं, उससे शिफा पाते हैं, उससे हर सब कुछ उसी से पाते हैं। और जब उसके हो जाते हैं तो फिर जो कुछ उसने हमें दिया है वो हम उसके लोगों में बांटते हैं। माफी देना बहुत कुछ देना है, खुशियां देना बहुत कुछ देना है, मुस्कुराहट देना बहुत कुछ देना है। अपने टैलेंट खुदा की नजर करना और खुदा के लोगों की खिदमत करना, अपने टैलेंट से बहुत कुछ देना है। अपना वक्त खुदा को देना और उसके लोगों की खिदमत में देना बहुत कुछ देना है। फिर हदिया देना, ये भी खुदा की नजर करना और खुदा के लोगों की खिदमत करना। खुदा के कलाम में देने के बारे में क्या लिखा है? मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 18वां बाब 21वीं आयत में लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कितनी दफा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे माफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफा तक, बल्कि 7 के 70 बार तक। यानी खुदावंद ने अगर माफी की बात करते हैं, माफी की किसी खुदावंद ने हद नहीं लगाई, हमेशा माफ करना है। फिर अगर हम हदिये की बात करें, क्योंकि बहुत तो लोग हदिये के बारे में बहुत परेशान होते हैं। खुदा का कलाम क्या कहता है? जामे की किताब उसका 11वां बाब उसकी 6ठी आयत में यूं मरकूम है, सुबह को अपना बीज बो और शाम तक अपना हाथ ढीला ना कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारबर होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमने सुबह को बीज बोना है, शाम को बीज बोना है, यानी बचपन में बीज बोना है, जवानी में बीज बोना है, बुढ़ापे में बीज बोना है। यानी मैक्सिमम कोई ऐसा मौका ज़ाया नहीं करना है जब हम बीज ना बोएं। पौलुस रसूल हमें बीज बोने के बारे में सिखाता है। पौलुस रसूल का खत है 2 कुरिन्थियों 9वां बाब उसकी 6ठी आयत। बस बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जिस तरह उसने अपने दिल में ठहराया है उसी तरह दे, ना गमगीनी से और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को प्यार करता है। हमारे पास ये खुदा का कलाम हमारे लिए रोशनी है देने के बारे में। तो देना सिर्फ हदिया नहीं, माफी देनी है, खुशियां देनी है, वक्त देना है, इनकरेजमेंट करनी है, मुस्कुराहटें देनी है। और जब हम हदिये की बात करते हैं,
इसके बारे में बहुत लोग रंजीदा होते हैं। मुझे एक कहानी याद आ गई, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स जब ये खुदा के कलाम पर देने के बारे में गौर कर रहा था तो बार बार बहुत जितना गौर करता उतना ही परेशान होता था कि मैं क्या करूं। देने के लिए खुदा कहता है मुझे, वो कहता है सुबह को भी दो, शाम को भी दो, वो कहता है कि हर रोज दो, तो मैं क्या करूं। बहुत इस कलाम से वो बहुत परेशान होता था कि लो जी हम हर रोज दें, ये तो ठीक नहीं है हर रोज। तो खुदा ने उसकी रहनुमाई करने के लिए एक फरिश्ता उसके पास भेजा और फरिश्ते ने उससे कहा भाई तुम क्यों परेशान हो। कहने लगा जी खुदावंद के इस हुक्म पर मैं बहुत परेशान हूँ। तो खुदावंद कहता है दो दो दो। तो ये तो बहुत मुझे कलाम परेशान करता है और इससे मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, बहुत गमगीन हो जाता हूँ। तो क्या मुझे हर रोज देना है, कितनी दफा दूं। तो फरिश्ते ने कहा मैं खुदा के पास पूछने जाता हूँ। फरिश्ता खुदावंद से जाकर पूछता है कि मैं इस शख्स को क्या जवाब दूं। खुदावंद के पास से फरिश्ता उसके पास उस शख्स के पास गया। उसने कहा खुदावंद ने कहा है कि उस वक्त तक तुमने देते रहना है जब तक मैं तुम्हें देता रहूंगा। जब मैं तुम्हें देना बंद कर दूंगा तुम भी देना बंद कर दोगे। क्या खूबसूरत बात है, हम देने पर लिमिट लगाते हैं। खुदा हमें माफी देता रहता है, हम भी माफी देते रहें। उस वक्त तक माफी देते रहें जब तक खुदा हमें माफी देता रहता है। खुदा हमें खुशियां देता रहता है, दूसरों को भी उस वक्त तक खुशियां दें जब तक खुदा आपको देता है। जब खुदा आपको खुशियां देना बंद कर देगा आप भी बंद हो जाएंगे। खुदा आपको बरकत देता रहता है, आप भी ये बरकत दूसरों तक पहुंचाएं उस वक्त तक जब खुदा बंद कर देगा। खुदा आपको पैसे देता रहता है, वसाइल देता रहता है, खुशहाली देता रहता है। आप भी उस वक्त तक हदिया देते रहे जब तक खुदा आपको देता है। जब खुदा आपको देना बंद कर देगा आप भी देना बंद कर दें। ये असूल है। लिमिट खुदा ने नहीं लगाई, वो देने में लिमिट नहीं लगाता है, हद नहीं लगाता है। हम भी आगे देने में हद ना लगाएं। तो एक दफा का जिक्र है इसी तरह कि कहानी मुझे और याद आ गई। एक शख्स बहुत मेहनत करता था और वो अक्सर भूखा रहता था। एक दिन वो खुदा से शिकवा करने लगा, खुदावंद मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मैं पेट भरकर खाना नहीं खाता, मुझे दे कि मैं शेर होकर खाना खाऊं। तो खुदा ने उसे दिया और जब वो उसने कहा मैंने इतना क्या करना, वो बांटता गया, देता गया, उतने और खाना आ जाता था। जितना बांटता था उतना और आ जाता था, जितना बांटता था उतना और। तो उसने खुदावंद से कहा मैंने तो ये कहा था कि मुझे शेर होके खाना दे दे, रज के खाना खाऊं और मुझे बुला ले, तो मुझे तू और देता जा रहा है। तो खुदावंद ने कहा जब तू मुझे देता है तो मैं किसी का कर्ज नहीं रखता, मैं देता जाता हूं। उस वक्त तक देते रहें जब तक खुदा आपको देता है। कभी देने पर ना कुड़कुड़ाएं। खुदा का कलाम जैसे अभी हमने सुना है, पौलुस रसूल की मार्फत क्या सुना है कि खुदा खुशी से देने वाले को प्यार करता है, खुशी से देने वाले को। और बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी मुहैया करता है, वो तुम्हारे लिए भी बीज पैदा करके उसे उगाएगा। ये हवाला है 2 कुरिन्थियों 9वां बाब उसकी 10वीं आयत है। और तुम हर चीज को अफराद से पाकर हर तरह की सखावत करोगे। खुदा हमें इसलिए देता है कि हम आगे देते जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से डायरेक्ट
نکلے ہوئے الفاظ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت میں یوں لکھا ہے، دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ دبایا ہلایا بھرپور تمہارے دامن میں ڈالا جائے گا۔ اگر آپ فراخ دلی سے خداوند کو دیتے ہیں تو اس کی بھی برکت، اور فراخ دلی سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اس کی بھی برکت۔ کنجوسی سے دو گے تو کنجوسی سے ملے گا، فراخ دلی سے دو گے فراخ دلی سے ملے گا۔ اس وقت تک دیتے رہنا ہے جب تک خدا ہمیں دیتا رہتا ہے، خواہ وہ معافی ہو، خواہ وہ خوشیاں ہوں، خواہ وہ ہدیہ ہو۔ تو آخر میں اسی آیت کو گا کر خداوند کے حضور اور آپ کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دو تو تمہیں دیا جائے گا، 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 دو تو تمہیں دیا جائے گا۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کو زندگی دینا چاہتے ہیں، زندگی پانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی پانا چاہتے ہیں، تو میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آسمانی باپ، شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنا بیٹا دے دیا اس دنیا میں، تو دے دیا، تو نے دنیا کو پیار کیا، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، دے دیا۔ مقدسہ ماں نے اپنا بیٹا دے دیا، کلیسیا نے اپنا آپ دے دیتی ہے، بہت سے مقدس ہستیاں اپنا آپ دے دیتے ہیں۔ خداوند دینے کے بارے میں یہ کلام ہمیں پریشان نہ کرے، بلکہ ہم خوش ہوں، اس میں خوشی محسوس کریں۔ ہم دینے کے لیے ہم چشمے بن جائیں، دریا بن جائیں، بہتے رہیں ہمیشہ، اور ہمارے ذریعے بہت سی خوشیاں اور برکات دوسرے لوگ پائیں۔ اس وقت ہے خداوند جو تجھے اپنی زندگی دے رہے ہیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، خداوند ان کی زندگی میں برکتیں جاری کر، ان کے گناہوں کو معاف کر، خوشی اور شادمانی دے، اپنی زندگی میں شامل کر، اپنی بادشاہی میں شامل کر۔ ہم ہمیشہ تیرے کلام کی روشنی میں چلتے ہوئے اپنی زندگی تجھے دیں، اور ہمارے ذریعے بہت سے لوگ برکت پائیں۔ ہم سب کچھ تیری نظر کریں، اور ہر روز برکت پر برکت پر برکت پائیں، اور بہت سے لوگوں تک یہ برکت پہنچا سکے۔ اسی خداوند کے وسیلے سے آمین۔ شالوم۔